से आप सर गप मत करिए प्लीज सर, हम डिस्टर्ब होते हैं। थोड़ा पीछे। ये जो आवाज है ये क्या है? हमने जामिया में पहले दिन जब मेरी सभा हुई थी, हमने सीधा कहा था, मोदी जी, नरेंद्र नीतीश कुमार ने डीएनए के सवाल पर बिहार का आम जनता ने डीएनए को सही साबित किया। आप कागज मत मांगो, आप इस भारत के 130 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कौन भारत की मिट्टी का है और कौन भारत के बाहर का है। हम कौन हैं, क्या हैं, मुसलमान कौन है, कहां से आया, इस्लाम की आइडियोलॉजी कब आई? बहुत की आइडियोलॉजी के 600 साल बाद हम मुसलमान कब बने, कहां से बने, किन से बने, ऊपर से या नीचे से? बहुत की आइडियोलॉजी के पहले कौन था इस मुल्क में? ना हिंदी, अरे वो मेरे साथ लाइव करना, वो हिंद कौन है मैं जानना चाहता हूं। हम सनातनी थे, हम एक ही अल्लाह ईश्वर के क्रिएटर के खून थे, हमारा खून अलग नहीं। हम हेमोसेपियन और सेपियन के बाद आए मनुष्य। हमारी सभ्यता का विकास हुआ, मनुवादियों ने, आर्यन सभ्यता ने आर्ट पर हमला किया। हमारी संस्कृति और तहजीब, मूलवासी आदिवासी, हमारे संस्कार पर हमला हुआ, हमारी आजादी हमारे जीने के तरीके पर हमला हुआ। फिर क्या हुआ? हमने जीने के रास्ते ढूंढना शुरू किए। सर छोड़ दीजिए सर, थोड़ा सा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आ जाइए थोड़ा आगे, लेकिन मौन रहना, बैठना पड़ेगा, बैठिएगा। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में पता नहीं क्यों पॉलिटिशियन को हिस्ट्री नहीं पढ़ता, क्यों इतना नफरत है। मोदी जी आपको इतिहास से, मोदी जी आपको विचार और संवाद से क्यों नफरत है? जोगी, आपने इस भारत की वसुधैव कुटुंबकम को नहीं जाना। अमित शाह जी, आपको विचारों से इतना क्यों नफरत? कभी आप जेएनयू पर 18 बार हमला करते हो, वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं, वहां 4% दलित और मुसलमान पढ़ते हैं। वहां भूमिहार समाज, राजपूत, ब्राह्मण के लड़के जो पढ़ते हैं वो गरीब है। वो एक विचार और संवादों का दुनिया में भारत के इतिहास को संवाद में बदलता है। फिर हमला क्यों? जामिया में 43% बच्चे हिंदू हैं, फिर हमला क्यों? एक तहजीब, एएमयू पर हमला क्यों? 6 सालों में आपने कितने बार हमला किया? 6 सालों में नफरत, 6 सालों में डर, 6 सालों में अभाव, 28 प्रदेशों में 25 प्रदेश गरीबी रेखा के नीचे। जब आप आए थे 19 प्रदेश था। पूंजी निवेश 2.6% नहीं हुई, 41,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई, 4 करोड़ 32 लाख नौजवान बेरोजगार हुए। अभी दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान भारत में। परसों एक सर्वे आया, महंगाई 7.9। आप क्यों आए थे? आप नोटबंदी के लिए नहीं, जीएसटी के लिए नहीं, काला धन के लिए नहीं, 15 लाख के लिए नहीं। आप क्या चाहते हैं इस मुल्क में, इस वतन में? मुसलमान पप्पू यादव का एक भाई, बहुत को मानने वाला पप्पू पासवान, पप्पू भुइया, पप्पू राम, पप्पू महतो, पप्पू बिन, एक भाई, 2 भाई इस्लाम को मानने वाला। जब सबसे ज्यादा हमला हुआ तो लोगों ने मोहब्बत के रास्ते ढूंढने शुरू किए। तब पैगंबर ने एक रास्ता दिया जीने का, मुस्कुराने का। हमने इस्लाम को कबूल किया। पप्पू यादव 3 आइडियोलॉजी, एक रास्ता मुजफ्फरपुर का कोई और, दूसरा रास्ता कोई और। एक ही घर में 3 विचारधारा, लेकिन खून एक। रास्ते 3, खून एक। ना जाति,
ना पिछड़ा, ना अगरा, ना हिंदू, ना मुसलमान, आइडियोलॉजी, विचारधारा, क्यों गाली देते? मेरे अपने खून से क्यों इतनी नफरत है? अपने मुल्क से क्यों इतनी नफरत है? अपने वतन से क्यों इतनी मोहब्बत नहीं है? कौन है शरणार्थी जो अपने वतन को तोड़ना चाहता है, जो अपने मुल्क से नफरत करता है, जो अपने खून को बांटना चाहता है, जो इस मुल्क, हमारा मुल्क बटा हुआ था है हिंदी इंग्लिश के नाम पर, हिंदी भाषा के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, साउथ नॉर्थ के नाम पर, पश्चिम पूरब के नाम पर, या मुल्क संविधान के नाम पर। हमेशा हमेशा। और आप क्या पूछते? बार बार मुसलमान, मोदी जी आरएसएस का जन्म आजादी के 70 साल, आप जानिए मोदी जी, आपको इतिहास का क्या पता? आप तो कहते हैं मां हमको 10 क्लास पर आई, अमित शाह कहता नहीं पीजी पास कर लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो गया। अब आपका माय सही की अमित शाह सही, पहले आप तय कर लीजिए। आप हमेशा मुसलमानों क्या जानना चाहते? जब इस भारत का जिन्ना चिल्ला के कह रहा था, मेरा वतन हजरत हुसैन की कुर्बानी की धरती है, मेरा वतन लाल किला की वो कुर्बानी है जहां 94,000 नाम लिखे हैं, जिसमें 64,000 मुसलमानों का नाम है। ताजमहल का मोहब्बत चिल्ला के कहता है तुम्हारा वतन हिंदुस्तान है। कुतुब मीनार का गुंबज मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है कि तुम्हारा वतन हिंदुस्तान है। टीपू सुल्तान का इतिहास तुम्हें चिल्लाता है तुम्हारा वतन हिंदुस्तान है। अब्दुल हमीद की कुर्बानी चिल्लाता है तुम्हारा वतन हिंदुस्तान है। और इकबाल का वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहता है तुम्हारा वतन हिंदुस्तान है। मोहम्मद रफी का वो इतिहास हमसे पूछते हो, कभी कहते हो दलित कौन? वाल्मीकि ने रामायण लिखा, कहता है दलित कौन? महाभारत लिखने वाला दलित, बिरसा दलित। कौन है दलित? कितना गाली दोगे? तो हमारे वतन को गाली देके चला गया, जिसने मेरी मट्टी से मोहब्बत नहीं की, जिसे मेरे मोहब्बत के मोहम्मद साहब के मोहब्बत का अंजाम नहीं देखा, उसको कहते हो अरे ओ तुम कागज छोड़ो आ जाओ। और जिसने इस मिट्टी को बनाया, जो मेरी माँ है, उसको कहते हो तेरा बेटा उसका और सौतेला मेरा, मेरे ही खून को तेरा। कब तक गाली? हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान, हमेशा ST SC, हमेशा गाय गंगा गोरू छिपकिली कब्रिस्तान शमशान, हमेशा ईद बकरीद लव जिहाद, हमेशा। कब तक? कब तक? ये लव जिहाद की परिभाषा मोदी आप कहां से सीख लिए? आपको मोहब्बत कब करना है? अमित शाह जी आपसे मोहब्बत किया क्या? मुझे नहीं पता कि जोगी से हो गया। पहला पहला प्यार है, आई बहार है, आजा मेरे बालमा। और मोदी कहता है छठा सतमा प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। अरे लव जिहाद का इतिहास तो कृष्ण और अर्जुन से था। लव जिहाद का इतिहास मोदी जोधा भाई अकबर से था। लव जिहाद का इतिहास आज भी बीजेपी के सब वर्ग के नेता का विवाह मुसलमानों के घर में। तब पूछते हो कौन हो रिश्तेदार? गाय खाता है। पप्पू यादव 7 बार MP MLA बना। सीमांचल से हूं। मेरा 2 वक्त की रोटी मुसलमानों के घर में बीतती थी। सुभाष चंद्र बोस के बाद मैंने कभी नहीं देखा, इस वतन का मुसलमान कभी नहीं कहा मैं इस वतन के संस्कृति और तहजीब के 1 मिनट भी खिलाफ हूं। हमेशा अपनी जिंदगी इस वतन के मोहब्बत के रास्ते से जिया। लेकिन तुम्हारा मुख्यमंत्री, गोवा का मुख्यमंत्री क्या कहा?
अरे मोदी, मैं हाथी खाऊं या गाय, तुम्हें क्या लेना देना। तुम छोड़ो, मेरी जिंदगी में प्रवेश मत करना। मणिपुर में हाथी गाय बिल्ली, नागालैंड में, गोवा में, त्रिपुरा में तुम्हारी औकात नहीं हुई कि तुम अपने मुख्यमंत्री को कह सको रोको। लेकिन मियाँ जी को गरियाना है, पप्पू से दुश्मन करना है, ठीक कर देना है, नफरत पैदा करना है। ये भारत का नहीं है, ये गाय खाता है। मुझे समझ में नहीं आया। 5 सालों में ये पूछता है, जब भी कभी कोई बात होगी तो बोलेगा, अरे भैया, बाबर का इतिहास, मुगल का इतिहास, गजनी का इतिहास। अरे मोदी सुनो, रावण का इतिहास, दुर्योधन का इतिहास, गोडसे का इतिहास, कंस का इतिहास। इस्लाम की विचारधारा जब आई थी तब मुगल, बाबर और गजनी का इतिहास नहीं था। याद रखना मोदी, इसमें भी नफरत। अरे मुसलमानों का इतिहास जानना है, मोहम्मद साहब की मोहब्बत और कुर्बानी से जानो, हजरत के इतिहास से जानो, बाबर से नहीं। इस्लाम का मतलब मुसलमान नहीं होता है मोदी, इस्लाम का मतलब पप्पू यादव होता है, पप्पू मंडल होता है। समझिए, पढ़िए लिखिए, ये लिख लो रहा पर पत्थर मत मांगिए, तो जानना ही नहीं है। पढ़िए, हिंदू मियाँ नहीं किए, मुल्क बचा लिया, पुलवामा हो गया। मैंने ट्वीट किया था, 1.5 क्विंटल बारूद कहां से आए? डीएसपी देवेंद्र की पोस्टिंग क्यों हुई 3 महीना पहले? इंक्वायरी करो। एक सुई नहीं जाता था तो ये बारूद कहां से? 42 शहीद क्यों हुए? चुनाव जीत के आए, पुलवामा भूल गए। देवेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। देवेंद्र को क्या ये सही नहीं है कि बारूद लाने में देवेंद्र की? मैं जानना चाहता हूं, जांच कराइए। लेकिन पुलवामा खत्म, अमित शाह 4 क्लास वाला आ गए, बोला मोदी जी अब 10 क्लास वाला आप कुछ नहीं कर पाए, अब जरा हमको हिंदू मियाँ खेलने दो। और शुरू हो गए अमित शाह, तलाक 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 तलाक। अरे दादा, अमित जी, कुरान शरीफ साहब का सूरे बकरा और निसा पढ़ लो, तलाक का पता चल जाएगा। इस्लाम में तलाक का इतिहास नहीं है। पप्पू यादव के घर में 11.4% भ्रूण हत्या। पप्पू यादव के घर में तलाक में 1 साल में, मैडम जब सवाल पूछी थी रंजीत रंजन, तो कहा कि मात्र 500 जाहिलों के घर में सिर्फ तलाक के कारण होता है। फिर भी गरियाना, फिर भी समाज के भीतर मैं ये कर रहा हूं। क्या कहा था जोगी ने? कब्र से निकाल के इस क्या शब्द का प्रयोग किया था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। शरीयत पर हमला किए मुसलमानों ने, भूल के कहा वतन से मोहब्बत है, शरीयत को पीछे छोड़। तब भी तुम पूछते हो 370 लाए, मुसलमानों ने कहा वतन मेरा। 370 का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आस्था और आत्मा के नाम पर कि मंदिर बनेगा। बाबरी टूटी, राम का जन्म नहीं हुआ। सीता के अवशेष के पहले एक अवशेष था। भावना कहती है भारत की मंदिर बनेगा। भारत का 26 करोड़ 63 लाख मुसलमान अपने दिल पर जख्म लेके कहा मेरा संविधान ऊपर है, एक ने विरोध नहीं किया। फिर भी पूछते हो कि कौन? जब मंदिर का फैसला नहीं होता, अमित शाह क्या करते? जाते लोकसभा, बजट बुलाते और एक छोटा सा कागज लाते, सुप्रीम कोर्ट के रूल को अध्यादेश करके उलट देते और मुल्क में हिंदू मुसलमान कराते और कहते मैं हिंदू सम्राट हूं। मुसलमान भाइयों ने आप दुकान बंद कर दी, आप हमेशा ये मुसलमान,
ये जोगी, ये कोनो टाइप का नहीं, गोबर भी नहीं, श्री ये शुगर का गू है ये लोग। ये गया झारखंड, बोला अंसारी को मत जिताओ, नरेंद्र मंडल को जिताओ, नहीं तो मंदिर नहीं बनेगा। अरे पगला, ये मंदिर कब बना इस देश में? बौद्ध के धर्म की विचारधारा आने के 63 साल पहले। मंदिर मेरी आस्था की चीज, मस्जिद मेरे जीने की चीज, गुरुद्वारा मेरी तहजीब, हमारी जिंदगी, हम आस्था से जीते हैं। अंसारी पप्पू या एक तो अभी कोनो पगला मध्य प्रदेश वाला कैलाश विजयवर्गीय क्या बोला, परसों बोल दिया जो पोहा खाता है वो बांग्लादेशी है। नरेंद्र मोदी तो भोरे भोरे पोहा खाता है, पप्पू यादव सुबह में उठता है तो पोहा खाता है, चूड़ा का भुंजा शाम में। हम कौन सा बांग्लादेशी हैं? हर हमेशा जब देखो एक के बाद, समझ में नहीं आया मुझको। जनाब मोदी जी जगह झारखंड, बोला भाइयों ये नुंगी गंजी को देख लेना, समझ लेना ये नुंगी गंजी। अरे मोदी जी, मेरा दादा छरदादा जब पत्ता पहनना छोड़ा तो नुंगी और धोती पहनना सीख लिया। साउथ में नुंगी, भारत की मिट्टी की तहजीब और संस्कृति है नुंगी। ये मियाँ जी का नुंगी गंजी नहीं है। बस हर चीजों को सपना में भी, अरे ये तो मियाँ जी का नहीं है, समझ में नहीं आता। अभी रामलीला में भाषण दिया 26 झूठ, बोला झंडा पकड़ाना सिखा दिए। इस देश में सबसे पहला शासक विदुर दलित, चंद्रगुप्त के इतिहास और विदुर के इतिहास से भारत की मिट्टी की तहजीब की लड़ाई शुरू थी। मोदी जी झंडा आज नहीं, जब आरएसएस पैदा नहीं हुआ था, झंडा को जलाने वाला आरएसएस। हमेशा एक ही बात, सीएए क्या है? सीए क्या? कुछ नहीं, बस गाली देना। इन्हें मतलब नहीं है। अफगानिस्तान को जोड़ लो, इजराइल ने कह दिया होगा कान में, हिंदू मियां करना है अफगानिस्तान को ले। अरे जोगी मोदी, सबसे ज्यादा आजाद मुल्क के बाद श्रीलंका में 1,62,000 तमिल को मारा, नेपाल में 63,000 मधेसियों को मारा, बर्मा भूटान में बौद्धिस्ट को मारा, म्यांमार में इंडियन को मारा। तुमने चारों मुल्क को छोड़ दिया। अफगानिस्तान किसने रोका था आपको नागरिकता के लिए? अदनान स्वामी की नागरिकता आपने ली, जिसके वालिद ने 2 बार हमला किया भारत पर पाकिस्तान की तरफ से 51 और 71 में। आर्टिकल 4, 5 और 14 क्या कहता है? नागरिकता को नहीं रोका जा सकता। आप क्या चाहते? मैं वही पूछ रहा हूं कि मोदी जी जरा बताएं, मैं जानना चाहता हूं। 8 करोड़ 36 लाख अनुसूचित जनजाति, 30 करोड़ों के घर नहीं, 15 करोड़ घुमंतू जाति, 73.3% के पास कोई कागज नहीं। ये बर्थ सर्टिफिकेट का कानून कब आया? 87 में कानून आया, 69 में लागू हुआ, 87 में। पप्पू और पप्पू यादव के बाप का सर्टिफिकेट होगा, पप्पू यादव के दादा का क्या होगा? तो हमारे दादा अपने माँ से पूछते, कहते गे मैं कहिया जन्म लिए रहे? तो दादा के माँ कहते रे बेटा भुरुकवा अगलो रहा, 3 डोरिया माथा पर होता। हमें याद नहीं छो रेवरी है कि सैन, लेकिन माँ दिया फागुन अरे बाबू से पूछे छी, बाप से पूछल कल के कहिया जन्म ले? कल के नहीं, कार्तिक महीना। अब हम कहां से सर्टिफिकेट लें? हमको समझ नहीं। उस जमाना में पप्पू यादव जैसा बड़का घर का बेटा का नाम आचार्य शंकराचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य, आचार्य कृपानाचार्य। पप्पू यादव के दूसरे भाई का नाम जंग बहादुर, रंग बहादुर, बम बहादुर। पप्पू पासवान, पप्पू बिरसा, पप्पू नुनिया, पप्पू चौहान, पप्पू निषाद, पप्पू मला का बेटा का नाम
धोरवा चुलवा चुलवा। पप्पू पासवान के बेटी का नाम नुथनी कुथनी सुथनी। अब ये नुथनी कुथनी सुथनी कहाँ से कागज देगा? हे धोराय मरा कते गेला, हे चुलवा कते गेली रे। बहादुर हम जंग बहादुर, जो देश को इतिहास लिखा वो धोरवा कोरवा।